चालुक्य शासक जयसेन की राजेंद्र चोल एक के द्वारा हार उपरांत तुंगभद्रा नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा तय किया गया था। 29 राजाधिराज चोल 1042-1056 के शासन में दन्नर, कुलपाक, कोप्पम, काम्पियदुर्ग, पुंडूर, येतिगिरी एवं चालुक्य राजधानी कल्याणी भी छीन ली गयी। 29-1053 में राजेंद्र चोल दो चालुक्यों को युद्ध में हराकर कोल्लापुरा पहुंचा और कालांतर में अपनी राजधानी गंगाकोंड चोलपुरम वापस पहुंचने से पूर्व वहां एक विजय स्मारक स्तंभ भी बनवाया। 30-1066 में पश्चिमी चालुक्य सोमेश्वर की सेना अगले चोल शासक वीर राजेंद्र से हार गई। इसके बाद उसी ने दोबारा पश्चिमी चालुक्य सेना को कुदाल संगम पर मात दी और तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विजय स्मारक की स्थापना की। 30-1075 में कुलोत्तुंग चोल एक ने कोलार जिले में नांदिली में विक्रमादित्य 6 को हराकर गंगवाड़ी पर अधिकार किया। 31 चोल साम्राज्य से 1116 में गंगवाड़ी को विष्णुवर्धन के नेतृत्व में होयसालों ने छीन लिया। प्रथम सहस्राब्दी के आरंभ में ही होयसाल वंश का क्षेत्र में पुनरोद्भव हुआ। इसी समय होयसाल साहित्य पनपा, साथ ही अनुपम कन्नड़ संगीत और होयसाल स्थापत्य शैली के मंदिर आदि बने। 32, 33, 34, 35 होयसाल साम्राज्य ने अपने शासन के विस्तार के तहत आधुनिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के छोटे भागों को विलय किया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की एवं वर्तमान बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट होसनपट, बाद में विजयनगर में अपनी राजधानी बसाई। इस साम्राज्य ने अगली 2 शताब्दियों में मुस्लिम शासकों के दक्षिण भारत में विस्तार पर रोक लगाए रखी। 1565 में समस्त दक्षिण भारत सहित कर्नाटक ने एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा, जिसमें विजयनगर साम्राज्य तालिकोट के युद्ध में हार के बाद इस्लामी सल्तनतों के अधीन हो गया। 38 बीदर के बहमनी सुल्तान की मृत्यु उपरांत उदय हुए बीजापुर सल्तनत ने जल्दी ही दक्षिण पर अधिकार कर लिया और 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य से मात होने तक बनाए रखा। 39-40 बहमनी और बीजापुर के शासकों ने उर्दू एवं फारसी साहित्य तथा भारतीय पुनरोद्धार स्थापत्य कला इंडो-सैरसिनिक को बढ़ावा दिया। इस शैली का प्रधान उदाहरण है गोल गुम्बज। 41 पुर्तगाली शासन द्वारा भारी कर वसूली, खाद्य आपूर्ति में कमी एवं महामारियों के कारण 16वीं शताब्दी में कोंकणी हिंदू मुख्यतः सेल्सेट गोवा से विस्थापित होकर 42 कर्नाटक में आए और 17वीं तथा 18वीं शताब्दियों में विशेषतः बारदेस गोवा से विस्थापित होकर मंगलोरियाई कैथोलिक ईसाई दक्षिण कन्नड़ आकर बस गए। कर्नाटक राज्य में 3 प्रधान मंडल हैं। तटीय क्षेत्र करावली, पहाड़ी क्षेत्र मालेनाडु जिसमें पश्चिमी घाट आते हैं, तथा तीसरा बयालुसीमी क्षेत्र जहां दक्षिण पठार का क्षेत्र है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र बयालुसीमी में आता है और इसका उत्तरी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है। 44 कर्नाटक का सबसे ऊंचा स्थल चिकमंगलूर जिले का मुल्लायनगिरी पर्वत है। यहाँ की समुद्र सतह से ऊंचाई 1929 मीटर 6329 फीट है। कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदियों में कावेरी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, मलयप्रभा नदी और शरावती नदी हैं। कृषि हेतु योग्यता के अनुसार यहाँ की मृदा को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: लाल, लेटेरिटिक, काली, एल्यूवियो एवं तटीय रेतीली मिट्टी। राज्य में 4 प्रमुख ऋतुएं आती हैं। जनवरी और फरवरी में शीत ऋतु, उसके बाद मार्च मई तक ग्रीष्म ऋतु, जिसके बाद जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु मानसून और अंततः अक्टूबर से दिसंबर पर्यंत मानसूनोत्तर काल। मौसम विज्ञान के आधार पर कर्नाटक 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: तटीय, उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्र। इनमें से तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये वन संरक्षित, सुरक्षित, खुले, ग्रामीण और निजी वनों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यहाँ के वनाच्छादित क्षेत्र भारत के औसत वनीय क्षेत्र 23% से कुछ ही कम है, किंतु राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित 33% से कहीं कम है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जनसंख्या अनुसार कर्नाटक के शहरों की सूची में सर्वोच्च 6 नगरों में बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, मैसूर, गुलबर्ग, बेलगाम एवं मंगलौर आते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में मात्र बेंगलुरु ही आता है।